नमस्कार। श्री राम। आज 29 नवंबर 2023। गुस्सा इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जाता है, इसकी कहानी मैं आज आपको बताता हूँ। एक गांव में एक आदमी था जिसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होके विदेश में जाके बिजनेस करे, वहाँ पे जाके पैसा कमाए। अपने पिताजी को बचपन से ही वो अपना सपना कहता था कि मैं परदेश में जाऊँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन उसका सपना तो यही रहता है कि मैं विदेश में जाके बिजनेस करूँगा, वहाँ पे जाके पैसा कमाऊँगा। शादी होने के बाद बीवी उसकी पेट से रहती है, गरोदर रहती है, और वो बीवी से अनुमति लेता है, अपने घर वालों से अनुमति लेता है कि मैं विदेश में जाके व्यापार करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा मन नहीं है, मैं कुछ ज़िंदगी में संपत्ति कमाना चाहता हूँ। बीवी भी राज़ी हो जाती है, घर वाले भी बोलते हैं चलो ठीक है, तुम इतने सालों से तुम्हारा सपना है तो तू जाके तेरा सपना पूरा कर। बंदा निकलता है, विदेश जाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है और 10-15 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। 15 साल के बाद उसको लगता है कि अभी मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, तो अभी मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा अभी तक मैंने मेरे खाते में है, मेरे बैंक में जमा है, तो उससे आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी। और वो वापस गाँव जाने का अपने जहाज़ का टिकट निकालता है। जहाज़ पानी पे चलने वाला, क्योंकि अभी ये बताना भी ज़रूरी है कि हवाई जहाज़ भी रहता है और पानी पे उस वक्त पानी के जहाज़ का इस्तेमाल होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो जहाज़ का टिकट निकलता है, पूरा अपना कारोबार जो विदेश में है वो लपेट के जहाज़ में जब बैठता है और सफ़र उसका चालू हो जाता है। चालू होने के बाद दूसरे दिन देखता है कि एक आदमी एक कोने में बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। वो जाके बोलता है, अरे भाई साहब आप किधर के हो? वो बोलते क्या ऐसा ऐसे मैं गांव का हूँ। तो बोले पहचान में बातों बातों में एक दूसरे की जानकारी हो जाती है। तो बोलता है कि मैं, आप क्या करते हैं? तो ये बताता है कि मेरा सपना था बचपन से विदेश में जाके बिजनेस करना, तो मैंने कर लिया, अभी सब कुछ हासिल कर लिया, अभी मेरे गांव में वापस जा रहा हूँ। तो अभी तुम क्या कर रहे थे? तो वो जो बैठा हुआ इंसान है वो बोलता है कि मैं ज्ञान बेचने का काम करता हूँ, लेकिन अभी मुझे लगा कि लोगों को ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लोग वो ख़रीदना नहीं चाहते, ताकि इसके लिए मैं भी गाँव जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो इतना खाली हाथ से ही जा रहा हूँ, इतना पैसा कुछ कमाया नहीं। तो ये बंदा बोलता है कि अरे ज्ञान की इतनी कीमत होती है, मुझे मालूम ही नहीं था, चलो। वो बोलता है कि गांव जाते जाते मैं कुछ अच्छा कर्म करूं, इतना पैसा तो कमाया है। तो उसको बोलता है कि चलो तू मुझे एक ज्ञान की बात बता और कितना पैसा हो जाएगा वो भी बता। तो वो जो दूसरा बंदा था वो बोलता है कि मैं तुमको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, लेकिन उसके लिए 1000 सुवर्ण मुद्राएं लगेंगे। ये सोचता है कि एक बात कहने के लिए 1000 सुवर्ण मुद्रा है, तो मैं कैसे दे दूँ ये करके, एक क्या बात है वो भी पता नहीं, लेकिन वो उसका मन कहता है कि चलो दे दे, इतना पैसा कमाया है तो थोड़ा सा उसको भी मदद हो जाएगी, उसका भी ज़िंदगी संवर जाएगी, शायद उसके नसीब में लिखा है कि मैं मुझसे वो पैसा ले ले। तो 1000 उसको दे देता है और वो आदमी को बोलता है अभी तुम मुझे ज्ञान की बात बताओ। वो आदमी जो दूसरा बैठा हुआ था वो इसे ज्ञान की एक बात बताता है कि कभी ज़िंदगी में गुस्सा आए तो 2 मिनट शांत रहना। तो ये बंदा सुनता है बस इतना ही ज्ञान है? तो बोला बस इतना ही ज्ञान है और इसके 1000 सोने के सिक्के? तो बोला हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, वो बोलता है कि चलो अभी क्या इसका मन में तो मेरे था कि उसको भी कुछ मदद मिल जाए करके मैंने ये पैसा गवा दिया, ऐसा सोच के ये आता है। जब ये गांव पहुंचता है तो सुबह का बहुत जल्दी पहुंचता है, देखता है कि बहुत बड़ा घर उसका बन चुका है, जो इसने पैसे भेजे हुए थे उससे उसके पिताजी ने बहुत घर बड़ा बनवाया है। बाहर एक द्वारपाल रखा हुआ है कि जो घर की रक्षा करे, जो सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश में बोलते हैं उसमें। तो वो जाके उनको बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा, वो पहचान जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी, आप कुछ मत बताओ, मैं जाके मेरे बीवी को चौंकाने वाला हूँ, उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो वो घर पे जाता है, ऊपर जाता है, बीवी जहाँ पे सोई हुई रहती है वो कमरे में दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है, उसका
खोलने लगता है। वो देखता है कि उसकी बीवी पलंग पे सोई हुई है और उसके बाजू में कोई और एक सोया हुआ है, और इतना गुस्सा हो जाता है वो मन में, और सोचता है मैं 15-16 साल विदेश में रहा, इनके लिए मेहनत करता रहा, आज इनके लिए पैसा कमा के लेके आया हूँ, और ये देखो यहाँ पे खुद गुलछड़ियाँ उड़ा रही है, और ये ऐसा वैसा बहुत सारे कुछ उसके मन में बुरे ख्याल अपने बीवी के प्रति आ जाते हैं। और इतना गुस्से से वो लाल लाल हो जाता है, लाल पीला हो जाता है, बाहर आता है, और वहाँ पे एक हथौड़ा पड़ा हुआ उसको दिखता है। वो बोलता है कि अभी मैं उठाता हूँ और ये बीवी के सर पे मार ही देता हूँ, ताकि इतना मैं इनसे प्यार प्यार करता हूँ, इनके लिए मैं मेहनत किया, लेकिन इसका फल क्या मिले मुझे। इसके लिए वो हथौड़ा लेके वो बीवी को मारने के लिए वापस बेडरूम में आ जाता है, और उसी वक्त उसको वो जहाज़ पे मिले हुए आदमी की याद आती है कि कभी गुस्सा है तो 2 मिनट शांत रहना। और वो मालूम नहीं, लेकिन उसके मन कहता है कि चलो उसकी बात तो सुन ले, इतना मैंने उसने भी मुझे लुटा ही हुआ है 1000 सोने के सिक्कों के लिए, तो ये बीवी को मारने से पहले तो उसकी भी बात सुन लूँ। और वो शांत खड़ा रहता है, लेकिन उसका हथौड़ा एक बर्तन को लग जाता है और उसमें ठन करके आवाज़ आता है। आवाज़ से बीवी जाग जाती है और देखती सामने कि पति खड़ा है। वो चौंक जाती है कि अरे ये पति कैसे आ गया करके, लेकिन उसको बहुत सुख होता है, आनंद होता है। वो पति को जाके गले मिल लेती है। पति और गुस्सा हो जाता है कि देखो कितनी बेशर्म औरत है कि इतने, एक तो दूसरे के साथ बिस्तर पे सोई हुई है। देखो शब्द भी ऐसे है ना, दिमाग में आ जाते हैं गुस्से के समय कि इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। और ये देखो मुझे आके गले मिल रही है, पतिव्रता का ढोंग रच रही है, लेकिन पत्नी उसको गले में लग के फिर जो बिस्तर पे दूसरी व्यक्ति सोई हुई रहती है उसको आवाज़ देती है, बेटा उठ जा, देख तेरे पिताजी आए हैं। तो ये आदमी को बहुत शर्म लगती है वो क्षण पे। वो देखता है कि अरे ये तो कोई आदमी सोया हुआ है, लेकिन देखता है तो एक लड़की सोई हुई रहती है जिसके सर को एक फेटे जैसा बांधा हुआ कपड़ा लगता है। वो बोलती कि बेटी है, कल से उसका सर दर्द बहुत है, इसके लिए मैंने मेरे पल्लू से उसको ढक लिया, जैसा फेटा जो बोलते ओढ़नी बोलते मराठी में, तो उससे बांध लिया। तो यह आदमी को लगता है कोई मर्द वहाँ पे सोया हुआ है। ये चीज़ ऐसी इसके लिए है कि आदमी जब गुस्सा हो जाता है तो उससे आगे क्या है वो दिखाई नहीं देता, वो सोचता कुछ है और होता कुछ है। जैसे ही वो बेटी आ जाती है, उसके पाँव छू जाती है, पिताजी करके गले लग जाते हैं, उसका सब गुस्सा ख़त्म हो जाता है और उसको वो जहाज वाले आदमी की याद आती है। और उसको एहसास हो जाता है कि उसने मुझे बताया कि कभी गुस्सा आया तो 2 मिनट सोच ले, फिर बाद में जो तुझे करना है वो कर ले। ये ज्ञान की बात है। अगर उसने वो बात बताई नहीं होती, इसने सोची नहीं होती, ये रुका नहीं होता, तो शायद इसके हाथ से उसके पत्नी का खून हो जाता, जिसके बाद में उसको वो पछताना पड़ता। ये एक कहानी है, लेकिन कहानी में ये सुनना है, ये सोचना है, और हमको ये सीख लेनी है कि इंसान को हर पल ज़िंदगी अपनी अभी ऐसे मोड़ पे सब लोगों की आती है, हर क्षण में कुछ ना कुछ, हर ज़िंदगी के पलों में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि आदमी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्से में कुछ ऐसी कृति कर बैठता है, ऐसे कार्य कर बैठता है कि बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो ये एक ज्ञानी व्यक्ति से जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी ये बताती है, क्योंकि उसको वो एहसास हो जाता है कि उसने वो एक वर्ड कहा कि आप 2 मिनट के लिए शांत रह जाओ। ये 1000 सोने की मुद्रा है, ज़्यादा मायने नहीं रखती, एक लाखों रुपए की बात उसने मुझे कही। क्या है कि इंसान, हम लोग भी हर की रोज़ की ज़िंदगी में हर वक्त, हर समय, कुछ क्षणों में, कुछ पलों में गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं गुस्से से फूट जाऊँ, मैं लाल चूर हो जाऊँ, लाल पीला हो जाऊँ, सामने वाले को कुछ बताऊँ, सामने वाले के ऊपर गुस्सा उतारूँ, तो उससे पहले 2 मिनट ज़रूर सोचिए। शायद कुछ आप जो देख रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, वैसा सामने न हो और आपके हाथ से कोई गलती न हो जाए। इसके लिए कभी भी ज्ञान किसी से सुनना और वो ज्ञान के ऊपर चलना, यही ज़िंदगी है। यही आज की कहानी है। श्री राम।